दोस्तों बीबिन सेना की अपडेट आ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा ईसा और चाहत पांडे के बारे में। दोस्तों आप जानकर हैरान और खुश दोनों हो सकते हैं कि ईसा सिंह ने चाहत पांडे को पछाड़ दिया है। इस वक्त ईसा सिंह के 2.3 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं और कहाँ चाहत पांडे 2.1 पे रह गई है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, जब सिर्फ 2 मिलियन ही ईसा के फॉलोअर थे, मैंने बोला था कि ईसा चाहत को बीट कर देगी। और देखिए कि फिर से वो बिग बॉस की लीडिंग लेडी बन चुकी है। ये जलवा है ईसा का। अब इसके बाद आप जो हेटर्स हैं वो ये कह के खुश हो सकते हैं कि ये पेड फॉलोअर हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस वक्त पे फॉलोअर खरीद के करेगी क्या, उसे मिल क्या जाएगा, वो क्या साबित किसे करना चाहती है। अब भाई फॉलोअर वो लोग खरीदते हैं जिसके 1 मिलियन भी नहीं हुए। ये ज़रूरत है शिल्पा को खरीदने की, चुम को खरीदने की, करणवीर को खरीदने की। ईसा को क्या ज़रूरत है भाई। ईसा के फॉलोअर अविनाश से, विवियन से, कई और भी सब, मैं बोलता हूँ कि बिग बॉस में लगभग 10 कंटेस्टेंट से ज़्यादा फॉलोअर इस वक्त ईसा सिंह के हैं। और चाहत पांडे, मैं बोलता हूँ कि क्रेज चाहत पांडे का दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। इसका गेम एक्सपोज हो चुका था, इसका खुद का, जैसे कि चुम थी वैसे ही चाहत पांडे थी। इन दोनों का कोई गेम नहीं था। बस जब भी चाहत पांडे को दिखना होता था तो बस वो उसे टारगेट बनाती थी, विवियन को या विनाश को। और फिर बाद में हल्का फुल्का हमने देखा कि जो उसे कंटेंट दे रहा था अच्छा वाला, रजत दलाल, उसके भी पीछे पड़ गई थी। तो देखिए कि जब इसका कुछ मुद्दा ही नहीं है तो इससे फॉलोअर क्यों जुड़ेंगे। तो ये जहाँ थी वहीं पे खड़ी है। बस 3-4 लाख फॉलोअर जुड़े हैं, बाकी सबके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स पा रहे हैं, जैसे कि ईसा, अविनाश और बिबिन डी सेना, इनके लगभग 1-1 मिलियन, 1-1 मिलियन फॉलोअर इंक्रीज हुए हैं। तो यह है एक पॉजिटिव साइड जो कि हमें देखने को मिला है। इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ही थे बिग बॉस के विनर्स। भाई पॉपुलैरिटी तो वही हासिल करेगा ना जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारे फॉलोअर भी बढ़े नहीं, तुम्हारी न्यूट्रल ऑडियंस गई कहाँ, तुम्हें फॉलो तक नहीं किया। बस वो ये ना, चीटिंग करके तुम पास हुए हो तो तुम्हें क्रेज़ क्या, प्यार क्या, कहाँ से मिलेगा। मैं जब भी देखता हूँ इस करणवीर को कहीं पे भी, रोड पे या कहीं पे खेलते हुए या कहीं पे भी, मैं ऑडियंस जो होती है, एक आम पब्लिक, फैंस जो होते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे कोई भाग ही नहीं रहा है। इसका क्रेज़ अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में है, बाकी कहीं नहीं है इसका क्रेज़। तो खैर मैं बात कर रहा था इस वक्त ईसा और चाहत की। तो चाहत बहुत पीछे रह चुकी है, 2 लाख वोटों से वो पीछे चल रही है। और 2 लाख लीड, 2 लाख वोटों से लीड कर रही है इस वक्त ईसा सिंह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये गैप बहुत बड़ा होता जाएगा, इंक्रीजिंग पे इंक्रीजिंग, डे बाय डे ईसा करती रहेगी। और चाहत पांडे मुझे लगता है कि ये 2.1 से नीचे ना आ जाए, इसके फॉलोअर और कम ना हो जाए। मुझे तो इस बात की भी आशंका है। जाओ भाई, चाहत को ज़रूरत है तुम्हारी, फॉलो करो उसे, थोड़े फॉलोअर बढ़ाओ उसके। बात करेंगे दोस्तों अगली अपडेट की। एल्विस और रजत का एक वीडियो आया है मीडिया के खिलाफ। हमने देखा है मीडिया के खिलाफ पूरा गुस्सा है, आक्रोश है। जो फैंस हैं वो जानते हैं कि मीडिया ने किस तरह से सपोर्ट किया था, जबकि मीडिया न्यूट्रल होनी चाहिए, लेकिन ये करणवीर की जीत के लिए खुशी मना रहे थे। तो ये न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं थे। और जिस तरह से इन सभी लोगों ने फैंस के हीरो को, बिबिन डी सैना को नीचा दिखाया, रजत दलाल को नीचा दिखाया, अविनाश, विवियन, ईशा, इन सभी लोगों को जो नीचा दिखाया है मीडिया ने, ये एक्सपोज हो चुकी है। और यहीं पे जो मेन काम है वो शुरू होता है एल्विस का और रजत का। एकदम बकवास मीडिया बता दिया है, गधा, बिल्कुल कुत्ता, कुत्ते से मतलब कंपेयर कर दिया है मीडिया को। मैंने तो भाई अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि मीडिया की इतनी किरकिरी हुई है। और ये पूरा श्रेय जाता है एल्विस यादव को। पूरी किरकिरी, इनकी पोल पट्टी, इनके सामने मीडिया से लोग डरते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं मीडिया से, कि हमारे बारे में कहीं गलत ना छाप दें। पहले बहुत डर, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो पहले फिल्में बनती थी कितना डर होता था पत्रकारों का, राइटर्स का, मीडिया का, कि ये हमारे, इनसे साठ गांठ करके रखनी पड़ती थी। अपने पाले में इन्हें पैसे वैसे दे के किसी भी तरह से चुप करा के रखना पड़ता था, और इसी से इनकी आमदनी भी होती थी।
लेकिन अब एल्विस यादव क्योंकि एक ब्रांड है, उसे ज़रूरत है नहीं इस मीडिया की, तो बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा दी है। और सबसे बड़ी बात है कि एल्विस ने, सभी जो फैंस हैं वो इतना विश्वास करते हैं एल्विस यादव पे कि एल्विस यादव ने अगर बोला है कि मीडिया पेड़ होती है तो होती है। और इसके कई प्रमाण हैं। जिस तरह से ये एल्विस को विलेन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये इसी साल नहीं, ये पिछले से पिछले साल, लगभग पिछले 2 सालों से ऐसा होता आ रहा है। तो एल्विस का और मीडिया का तो 36 का आंकड़ा है, और ये तमाशा फैंस पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं। तो आज पहली बार नहीं है कि एक्सपोज, लेकिन इस साल जो हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मीडिया को मुंह पे पेड मीडिया बोल दिया गया हो। और पेड मीडिया अलग है और पीआर जो संस्था चल रही है यूट्यूब पे वो अलग है। तो भाई थैंक यू है और क्लैपिंग है मेरी तरफ से एल्विस यादव को कि इतनी हिम्मत दिखाई एल्विस यादव ने कि सीधे मुंह पे, ये अभी पीठ पीछे ही बोलता तो लोग कहते, हेटर्स कहने लगते कि अरे ये तो पीछे ही बोलता रहता है, मीडिया के सामने बोल के, मीडिया के सामने पहले बोला है, बाद में पीठ पीछे बोल रहा है। तो ये है दोस्तों फ़र्क। दोस्तों बात करेंगे अगली अपडेट की। करणवीर मेहरा इधर उधर इतना खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी उस ग्राउंड में कभी उस ग्राउंड में। दोस्तों होता क्या है ना कि जिसकी उम्र ढल रही होती है ना, उसको कूदा फांदी ज़्यादा करके दिखानी पड़ती है, उसे एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ता है। मानिए कि अगर ये अपने शैल में चला जाएगा, ये घर से बाहर ही ना निकले, तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे यार अब उसे कास्ट करने का, अब उसे किसी भी फिल्म में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, अब तो वो रेस्ट वाले जोन में चला जा चुका है और उसे अब आराम करने दिया जाए। ये अपने आप को एक्टिव इसीलिए दिखाना चाहता है, जानबूझ के कूदा फांदी बंदर की तरह कर रहा है कि देखो मैं अब भी 17 18 19 का हूँ। इसलिए इसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। सुबह ही उठता है ये, लगभग सबसे पहले उठता है ये 6 बजे उठ जाता होगा, और पूरे दिन कूदा फांदी जिम शिम ये करता ही रहता है। इसे ये वीडियोस डालनी पड़ती ही हैं ये दिखाने के लिए कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मुझ में कोई कमज़ोरी नहीं है, मैं लड़का ही हूँ, आप मुझे ये एजेड ना समझें। इसे रोज़ के रोज़ प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। ये बिस्तर पे लेट ही नहीं सकता। अगर ये बिस्तर पे लेट गया, एक हफ्ते भी अगर इसने बेड रेस्ट कर लिया, तो एक दिमाग में लगभग इसे लोग भूल जाएंगे, पहली बात तो। फिर दूसरा, जो इसे कास्ट करने का भी सोच रहा होगा, वो भी ये सोचेगा कि यार उसे मैं कास्ट करूं कि नहीं करूं, दिखाई तो दे नहीं रहा है, हो सकता है बीमार हो। हाँ ज़रूरी है, बीमार हो सकता है क्योंकि उम्र हो चुकी है उसकी। तो ये वाला थॉट वो किसी के भी जहन में जाने ही नहीं देना चाहता, इसलिए इसे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। अब बात करें दोस्तों भिवंडी सेना की, जो बिना कोई मेहनत किए, मतलब शारीरिक जो कष्ट जैसे ये करणवीर देता है, रोज के रोज कूदना फांदना, जिम करना, भागा दौड़ी करना, ऐसा विवियन को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। विवियन पे कोई मोटापा नहीं है, स्लिम ट्रिम है, बॉडी अच्छी खासी है। ये देखिए तस्वीरें, चिलिंग जोन में मुझे भिवंडी सेना यहाँ दिख रहा है। कोई हाथ पैर इधर उधर मारने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाओ, आराम से चिल करो। एक मैं बताऊं कि इन दोनों में मुझे हल्का सा कंपटीशन इस बात का दिख रहा है कि वो दिखाना कि कौन सबसे ज़्यादा चिल और खुश है, कौन सबसे ज़्यादा चिलिंग और खुशी जोन में है। वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है फील्ड में जाके जिम करके कि देख भाई मैं कितना खुश हूँ, मेरे इर्द गिर्द ही खुशियाँ नाच रही हैं। और भिवंडी सेना की तस्वीरें आती हैं आराम से बैठे या घूमे और बड़े बड़े लोगों से बातचीत। अब तो पूल में पैर लटके हुए हैं, हाथ में कॉफ़ी है और सामने आलीशान महल है। मतलब लाइफ हो तो ऐसी हो, ना तो ना हो। तो एक और करणवीर है जो अपने आप को रोज के रोज प्रूफ कर रहा है, प्रूफ करने में लगा हुआ है कि मैं भाई 22 साल का हूँ। और एक ये भिवंडी सेना है जो आराम से है, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो लुक वाइज बहुत अच्छा है, हाइट अच्छी खासी है, डैशिंग पर्सनैलिटी है, बिना कुछ किए ही मतलब ग्लो है चेहरे पे। और उसको ग्लो लाने के लिए नो मेकअप वाला मेकअप करना पड़ता होगा, तब जाके वो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई लगभग है ये 30 में। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा स्ट्रगल इसकी लाइफ में चल रहा है। अब मैं बात करूं भाई कि इस वक्त जो मैंने अभी तक विनर देखे हैं, मैंने देखा है कि विनर इस वक्त होता है कि मीटिंग चल रही होती है उसकी, कभी किसी के ऑफिस में, कभी किसी के ऑफिस में, कभी कहीं कभी कहीं। मतलब टी सीरीज के तो चक्कर पे चक्कर लग रहे होते हैं, लेकिन इस ठिरकुल्ले को कोई नहीं बुला रहा।
मतलब आप देखिए कि लगभग ये टाइम होता है प्रोजेक्ट करने का, लेकिन ये तो अपने उसी में खुश है। कभी फुटबॉल खेल रहा है, कभी डांडिया खेल रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है। चलो हमें क्या मतलब, हमें तो मज़े ही आ रहा है। तो विवियन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, चिलिंग जोन में है, आराम से अपना एकदम शांति वाला जो मोड है वो ऑन कर रखा है। और इन तस्वीरों को देख के फैंस काफ़ी रिलैक्स कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। जिसके हाथ में ट्रॉफ़ी लगी है उसको मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि देखो मैं ही था एक्टिव, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। और एक भिविंडी सेना है जो मुझे लगता है कि इतना कूदा फांदी करने की ज़रूरत अब नहीं है। इतनी ट्रॉफ़ी पड़ी हैं घर में, मैंने आपको वो वीडियो बना के दे ही दिया है। बहुत सी ट्रॉफ़ी हैं। बेस्ट एक्टर की ट्रॉफ़ी सबसे बड़ी होती है मेरे हिसाब से तो, एक एक्टर के लिए तो वो ट्रॉफ़ी है। मुझे कोई करण की ट्रॉफ़ी बता दे कि हाँ करण के पास भी ये ट्रॉफ़ियाँ पड़ी हैं। ये रियलिटी शो की, एक स्प्लिट्सविला की भी लिया, एक रोडीज़ की भी ट्रॉफ़ी लिया। कौन तुझे याद रखेगा, मैं देखता हूँ। मैं तो इस बार जो ट्रॉफ़ी जीती है इसने, इसी का मुझे नहीं दिख रहा कि कोई फैंस इसके पीछे पड़े हों ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लेने के लिए। एक एक फ़ैन आता है कोई और बस उसी के गले ये लग जाता है। फ़ैन से ज़्यादा ये एक्साइटमेंट में होता है कि वाओ, मुझे ये फ़ैन आया है मुझसे फ़ोटो लेने के लिए, ऐसा कुछ कुछ मुझे लग रहा है। तो दोस्तों अभी ये तो देखो आइडिया नहीं लग पा रहा है कि भिविंडी सेना की वापसी कब होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि लगभग लगभग 10 दिन के अंदर अंदर भिविंडी सेना मुंबई में होंगे। और बाकी आपका क्या कहना है इस कूदा फांदी के ऊपर, करणवीर के ऊपर और भिविंडी सेना के ऊपर? ज़रूर अपनी राय दें और अपने आसपास के कुत्तों का थोड़ा सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।